26/11 हमले के मास्टरमाइंड तहूर राणा की अब मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि उसने पहले परिवार से बातचीत करने के लिए गुहार लगाई थी, लेकिन कोर्ट ने वो खारिज कर दिया, क्योंकि ये सूचना थी कि सूत्र भी ये बता रहे थे कि बातचीत के दौरान कई ऐसे भेद जो है या फिर कुछ ऐसे बात हो सकती थी जिससे जो जांच है उस पर पूरा असर पड़ सकता था। वहीं उसका वॉइस सैंपल भी लिया गया और लिखित में भी उससे कई सारी चीज़ें जो है वो जो है कोर्ट के सामने प्रस्तुत की गई, ताकि तमाम जो दस्तावेज उसके खिलाफ बरामद हुए हैं उसकी जो सैंपलिंग है वो की जा सके, उससे मैच किया जा सके। क्योंकि डेविड हेडली और आईएसआई की कई ऐसे आतंकी संगठन हैं जिससे इसकी बातचीत और तमाम जो चीज़ें हैं वो डिजिटल तौर पर एनआईए यानी जांच एजेंसी के पास है, और वो जांच एजेंसी के जो जांच है उसमें मदद हो सकती है। इसके लिए उसके जो वॉइस सैंपल और लिखित में कई सारी चीज़ें उससे ली गई हैं। वहीं जब परिवार से मिलने की बात सामने आई थी, क्योंकि लगातार हम देख रहे थे कोर्ट द्वारा जो वकील नियुक्त किए गए हैं वो तहूर राणा से एनआईए हेडक्वार्टर में जाकर मुलाकात कर रहे हैं, उनसे उसने परिवार से मिलने की गुजारिश जो है की थी, लेकिन कोर्ट ने इसे भी खारिज कर दिया क्योंकि जांच पर इसका असर पड़ सकता था। सूत्र ये बता रहे हैं कि तहूर राणा के कई ऐसे आतंकी संगठन से अभी भी संपर्क हो सकते हैं जिससे इस पूरी जांच पर जो है असर पड़ सकता है। इसलिए जो एनआईए है वो लगातार हेडक्वार्टर के अंदर पूछताछ कर रही है। कई दौर की जो वार्ता भी है इससे हो चुकी है, लेकिन कई बार पूछताछ में जो है ये देखने को मिल रहा है कि जो आनाकानी कर रहा है, यानी कई सवालों के जवाब वो सही तरीके से नहीं दे रहा है। जब उसके वॉइस सैंपलिंग और लिखावट के तौर पर उससे लिया गया तो उसके वकील ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। जो ऑर्डर्स थे कोर्ट के उनके साथ कंप्लाई कर लिया गया। सर क्या लिखवा के देखा गया? क्या लिखवाया गया सर? और नॉर्मल अल्फा न्यूमेरिक जो नंबर्स और डिजिट्स होते हैं और जो उसकी हैंड राइटिंग और उसके सिग्नेचर्स। सर आपसे कुछ बात हुई क्या राणा से इस बीच में, जब उसका नमूना लिया जा रहा था? कुछ उसने बोला आपसे? नहीं, उसे बस यही समझना था कि इस चीज़ का प्रोसीजर क्या है और इन चीज़ों को कैसे यूज़ किया जाता है। तो एक बारी जब उन्हें ये बता दिया गया तो वो काफ़ी सेटिस्फाइड थे और उन्होंने कंप्लाई किया जो भी डायरेक्शन थी, जो भी प्रोसीजर्स थे। तो ये सर सैंपल और वॉइस जो लिया गया है ये किन कारणों की वजह से लिया गया? अब ये तो एनआईए वाले ही बताएंगे, तो जब चार्जशीट फाइल होगी तब पता। सर आज कोई बात अपने परिवार से रिलेटेड या इन्वेस्टिगेशन की रिगार्डिंग कि कैसी जांच चल रही है या मुझे कुछ नहीं, ऐसी कोई रिक्वेस्ट नहीं थी, ना ही कुछ ऐसी बात। सूत्रों का कहना है कि आने वाले समय में तहूर राणा का लाइव डिटेक्टिव टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट भी कराया जाएगा, लेकिन इसके लिए अभी राणा से कुछ नहीं कहा गया है। मुमकिन है कि यह टेस्ट उसके तिहाड़ जेल जाने के बाद ही कराया जाए, क्योंकि पहले 18 और बाद में 12 दिनों की रिमांड बढ़ाए जाने के बाद अब राणा की रिमांड और नहीं बढ़ सकेगी, उसे अब जेल में भेजा जाएगा। नव द टाइम्स पंजाब केसरी के लिए अजीत सिंह की रिपोर्ट।